वो एक तरीका था यहाँ पे आपको मेमोराइज कराने का, तो उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पे अब आपके काम आने चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये क्लास जो है आपकी ये 45 मिनट्स की है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आपके लिए जो अब करेंगे वो है एमसीक्यू। और नेक्स्ट टाइम पे यानी जब फिर से क्लास लगेगी तो अब की बार हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नर किया, नेक्स्ट टाइम पे सीएम, और सीएम के साथ साथ इफ पॉसिबल तो मैं आपको नोबेल प्राइज भी करा दूंगा। ठीक है देव, हाँ जी, वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। एक्चुअली थोड़ी सी जो देर लग गई मैं उसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा। ये मैं ठीक करवा रहा था एक्चुअली, इसको मैंने सोचा, मैंने कहा इसको कंफर्म करवा दें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको ना हो एटलीस्ट। ठीक है, मुझे तो होती होती है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी तरह से इसको यहाँ पे कर लिया जाता है, लेकिन जब आप लोग पढ़ने बैठे तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अब चलते चलते का ये और मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए जब भी अगर मान लीजिए लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस आएगी तो पहले 5 और यहाँ पे आपके दोस्तों आखिरी 5 से सवाल आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिममली पहले 5 और आखिरी 5 से यहाँ पे आपके लिए सवाल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो ट्रिक हो जाएगी, जरा इसको ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें कान शास्त्री का, कान शास्त्री का और चांद का मुखड़ा दास, चांद सॉरी कान शास्त्री का और चांद का मुखड़ा दास। ठीक है, हो गया, हो गए 5 के 5। कान शास्त्री का एच जे कानिया, पतंजलि शास्त्री, चांद मेहरचंद का मेहरचंद, मुखड़ा मुखर्जी, और इसके अलावा दास सुधीर रंजन दास, एस आर दास। ठीक है, कान शास्त्री का चांद मुखड़ा दास, चांद का मुखड़ा दास। ठीक है, चांद का मुखड़ा दास। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आखिरी के 5 आपके यहां से शुरू होंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहां से ले लेते हैं। ठीक है, 44 से ले लेते हैं, तो यहां पर आपके लिए हम्म, आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा जगत के दीपक, जगत के दीपक, जगत के दीपक, जगत के दीपक गो, जगत के दीपक गो बॉब और राम के साथ, बॉब और राम के साथ, जगत के दीपक गो बॉब और राम के साथ। तो ये आपके लिए लास्ट के 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए केवल एक छोटी मोटी छोटी छोटी आपकी ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग यहाँ पे आपका, हाँ जी दीपक जी आपका भी स्वागत है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे याद कर। ठीक है, जस्ट अ ट्रिक नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब यहाँ पे सर इतने सारे क्यों जरूरी है याद करना, क्योंकि ये यूपीएससी है अभिषेक, राइट, ये यूपीएससी है। यूपीएससी में आपके लिए एक नंबर भी बहुत जरूरी होता है, और ये है वो जीके का पोर्शन जहां से आपके सवाल आएंगे तो आप कर सकते हो। राइट, मुझे बताओ केवल अगर आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लोगे तो यहाँ पर क्या ऐसा होगा, हाँ जी दीपक जरूर, क्या ऐसा होगा आपके लिए कि आप इसको याद ना कर पाए। ठीक है, तो ये है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सीएम भी लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए ये सवाल क्या था, फर्स्ट इंडियन टू वैक्सीनेट 100% अगेंस्ट द कोविड-19, कौन सा ऐसा देश आपका शहर था जहां पे सबसे पहले आपके लिए 100% वैक्सीनेशन किया गया था कोविड-19 की। तो प्यारे साथियों वो उड़ीसा की जगह थी जिसको हम लोगों ने उत्कल के शहर के नाम से जाना था। जरा फटाफट बताइएगा उस देश का नाम, सॉरी उस यहाँ पे आपका सिटी का नाम क्विकली। एक दो लोगों को गलत हुआ है बट इट्स ओके, ये कॉमन सी चीज है गलत होना। ठीक है, यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा को हम लोग उत्कल के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में ही दोस्तों यहाँ पे आपको चिलिका लेक मिलेगा, उड़ीसा में ही आपको यहाँ पे चिलिका झील मिलेगी, यहीं पर आपको भितरकनिका के नाम से आपको नेशनल पार्क मिलेगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपके लिए जगह हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर। राइट आंसर क्या बनेगा आपके लिए, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में सबसे पहली बार आपका पूरा पहला शहर बना है जबकि 100% आपका वैक्सीनेट किया जा चुका है। वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन भारत में आपकी 3 है, एक नहीं है बल्कि 3 है जो इसको ऑफिशियली यूज किया जा रहा है। अगर नाम पता हो तो मेरे साथ बताते चलिएगा वरना सुनते चलिएगा। ठीक है, हाँ मार्क कर दिया मैंने, मार्क नहीं किया क्या, हो नहीं रहा है क्या मार्क, अब मार्क हो रहा होगा, अब मार्क होगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको मैंने एक बार जो है ना फॉर्मेट करवाया है। तो वैक्सीन की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहली होगी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है आपकी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वाला, यानी कि जो आपके लिए यहाँ पे पूना वाला है, राइट, वहां पे आपके लिए हाँ लार्जेस्ट वैक्सीन की अगर बात होगी तो आपके लिए ऑफ कोर्स यूपी ही आएगा, बिल्कुल सही कहा घनश्याम ने।
लार्जेस्ट वैक्सीनेशन, यानी एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुए थे आपके 3 करोड़ लोगों के, वो यूपी उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक है, कोवैक्सीन आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आपकी इंडिया की है, जिसका यहाँ पे आधार पूनावाला कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। दूसरी हो जाएगी आपके यहाँ पे कोविड शील्ड। कोविड शील्ड की अगर बात आएगी आपके लिए, तो एक कंपनी का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम हो जाएगा ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, राइट। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें, एक और वैक्सीन है, क्या वो तीसरी वैक्सीन का नाम पता है, एस से शुरू होती है, रशिया से संबंधित है, उसके नाम पे एक यहाँ पे सैटेलाइट भी लॉन्च किया जा चुका है। तो नाम नोट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए उस यहाँ पे आपकी जो है सर, आज दोनों वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, मैं जरूर, मेरी तबीयत खराब है। कौन से दोनों वीडियो डालने हैं सर, ये वाले, ये पेड के हैं बाबा, ये आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो नाम हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे स्पुतनिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, स्पुतनिक के नाम से जानते हैं, राइट। पहला सवाल था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें और चीजें नोट कर लो। यहाँ पे वो पहला कंट्री जहां पर आपका फर्स्ट फेज का कोरोना वायरस मिला, फर्स्ट फेज का जो कोरोना वायरस मिला, सेकेंड फेज का जो आपको कोरोना वायरस मिला, दोनों ही अलग अलग देश है। अगर पता हो तो शेयर करके बताते जाइएगा। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें, कोविड शील्ड में सही से लिख दें, अच्छा ओके, माफ कीजिएगा। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो नाम हो जाएगा, नोट कीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, एक नजर देना, थोड़ा जल्दी सोच रहा था आपको ज्यादा ज्यादा बताने के चक्कर में वो जो है बिल्कुल ही उल्टा सुल्टा हो गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जेनेका, ऑक्सफोर्ड जेनेका। ठीक है, सुंदर है आप। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, पहला, हाँ, पहला जो है आपका, जहाँ पे फर्स्ट फेज का जो वायरस पाया गया था, वो आपका चीन का वुहान था। ठीक है, और वहीं जो सेकंड आपका यहाँ पे कोरोना वायरस का केस पाया गया, वो यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था, लंदन में। ठीक है, तो ये तीन, इतनी सारी चीजें हैं, अगर आपको याद हो गई तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा चलो, एक चीज और बता दें, एक चीज बायो की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, कोरोना वायरस में कौन सा आरएनए होगा, ये नोट कर लो। तो यहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कौन सा होता है आपके लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नोट कर लो, छाप लो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने कहा ना, ये बायो की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो कोरोना वायरस है, ये आपका आरएनए इसमें पाया जाता है केवल, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से पूरी जानकारी को देखिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ के फिर से अगला सवाल लेंगे। कई सारी जानकारियां होती हैं, उनको एक बार में ना तो हम समझ सकते हैं और ना ही हमें समझने की जरूरत होती है, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक अब हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं फिर से अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्थान के साथ आरबीआई, यहाँ पे इंडिया को जो है आपका डैम बनाने के लिए इतना पैसा दिया है। ठीक, अब कभी भी अगर ऐसा सवाल आया, मैं आपको यह बता दूं, चाहे यहाँ पे इंडिया लिखा हो, चाहे बांग्लादेश लिखा हो, चाहे नेपाल लिखा हो, प्यारे साथियों, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री का मतलब है जो अभी विकसित हो रही है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे केवल एक ही बैंक है जो पैसा देता है। That's it. उम्मीद करता हूं सब लोग समझ गए होंगे। जरा फटाफट बताइएगा कौन सा बैंक होगा आपके लिए, केवल एक ही बैंक है जो एक डेवलपिंग कंट्री को देता है, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, सही जवाब कृपया नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपके लिए हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपके लिए हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब अगर वर्ल्ड बैंक की प्यारे साथियों बात की जाए, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे आपके लिए एक इंडेक्स और एक रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आपसे इंडेक्स की, पहले आपके रिपोर्ट के बारे में, हाँ, रिपोर्ट का नाम हो जाएगा आपके लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें पूरे विश्व की आपके यहाँ पे जो जीडीपी जीएनपी होती है उसके बारे में बताया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, मुझे पहले एक चीज जरा कंफर्म कर दो सब लोग, क्या ये राइटिंग समझने लायक है, बस इतना बताना, क्या ये हैंड राइटिंग समझने लायक है या झेलने लायक भी नहीं है, मतलब पढ़ने लायक भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कहने का मतलब, पूछने का अर्थ ये है, क्या आप लोग इससे यहाँ पे जानकारी को ले सकते हैं या नहीं, इज इट रीडेबल, इज इट फॉर्मेटेबल, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं। सर ये वीडियो आज ही डाल जाएंगी ग्रुप में, मोस्ट प्रोबेबली डाल दी जाए शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 2 दिन लग जाता है। ठीक, 2 दिन लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली बताएं कि यहाँ पे डाटा इतना ज्यादा होता है तो उसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, राइट।
तो अथर्व इसके लिए आप सर को मैसेज कीजिएगा, सर ही इसमें कुछ कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे बस में कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है। राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ थोड़ा चेंज कर दो, चलिए ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे इच्छा। तो यहाँ पे एशियन क्यों नहीं देती है, एशियन भी देती है, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, नो डाउट। ठीक है, एशियन के लिए मैं एक साथ कुछ कंट्रीज बता दूंगा, वहीं से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर वर्ल्ड बैंक की बात आए, नंबर 1 इसके चेयरमैन या फिर हम लोग जिसको डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं, ये नाम पूछा जाएगा तो पहले तो नाम नोट कर लो, डेविड मालपास। क्या नाम हो जाएगा, डेविड मालपास। तो भैया सीधी सी बात है कि यहाँ पे मालपुआ कौन खा रहा है, बोलो। यहाँ पे वायरस को पेशेंट मिले भारत में भी, अदर रिएक्शंस क्या होगा। ओह सो स्वीट ऑफ यू, क्या बात है, ये पढ़ो जरा। अरे रुक जाओ, पढ़ा, कार्तिक ने भेजा है, कार्तिक का पढ़ना ही मजा। आज बहुत वाकई में टैलेंटेड हो तुम लोग। रुक जाओ, शेयर कर दे कार्तिक, तुम्हारा दिक्कत तो नहीं होगी। शेयर कर रहा हूँ मैं एवरीवन में, ठीक है, एवरीवन में शेयर कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। अरे बहुत देर कर देता है, आएगा, आया नहीं था। बहुत अच्छा लिखा है, देखो तुम लोग दिखाते हैं इसको, बहुत मतलब इनोवेटिव, बहुत ही इनोवेटिव है। आ जाए, नहीं आ रहा कार्तिक, तुम ही कर दो उसको एवरीवन में। कार्तिक उसको जरा एक बार एवरीवन में डाल के करना। देखो कार्तिक का जो पढ़ो, बहुत एडवांस टाइप का था उसका। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए उसने ही लिखा था ना वो, कर देगा। मेरे में एवरीवन का आ नहीं रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ उसने क्या लिखा, सुनो उसने क्या लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, चाइना में फैले वायरस के पेशेंट मिले भारत में, अदर्स रिएक्शन, ओ माय गॉड अब क्या होगा, शशांक सर रिएक्शन, ओ नया वायरस, लेट्स फाइंड आउट डीएनए एंड आरएनए। थोड़ी सी सजानी थी, लेकिन अच्छा था। चलो ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, चलो शांति शांति। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे वो डेविड मालपास हो जाएंगे, ठीक है, समझते रहना। अब वहीं अगर दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक क्यों बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब आपके लिए साल 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जर्मनी हार जाता है, ठीक है अनुराग। तो यहाँ पे नहीं, ऑन कर सकते हो, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब आपका जर्मनी हार जाता है, तो जर्मनी के हारने के बाद जो आपके यहाँ पे जो विश्व विजेता जो देश होते हैं, वो आपस में एक संगठन बनाते हैं ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। उसको यहाँ पर एक संस्थान का नाम दिया जाता है, जिसको आज भी हम लोग यहाँ पे, पहले तो ब्रेटन वुड कहा गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे हम लोग आपका वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। ये यही वो ब्रेटन वुड है जहां से एक बैंक की उत्पत्ति हुई, जहां से यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति, राइट। और वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके अलावा आपसे, कोई बात नहीं चेतन, फिर भी आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो वर्ल्ड बैंक होगा, समझिएगा, वर्ल्ड बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है, आपका नोट कर लीजिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है, मैं अभी आपको डिफरेंस करके बताऊंगा कैसे समझना होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क, हो ही गया, यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका वॉशिंगटन डीसी में है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो अमेरिका है ना, समझिएगा ठीक है, आपका जो अमेरिका है ना, ये आपका अपना पैसा अपनी राजधानी में रखता है, ठीक। और वहीं दोस्तों जब इसको पूरे देश को यूनाइटेड करना होता है, सर इससे पहले भी आपकी क्लास थी, यस आशा। और यहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो हेडक्वार्टर हो गया वो आपका वाशिंगटन डीसी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और याद रखना कि अगर कभी यूएन संस्थान के बारे में, क्योंकि दोनों में बड़ा कंफ्यूजन, वर्ल्ड बैंक और यूएन हमें एक जैसा लगता है, जबकि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक पैसा दे रहा है, एक देश को आपका संरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। तो यूएन का हेडक्वार्टर दोस्तों आपके लिए न्यूयॉर्क में हो जाएगा। फिर से दोहराता हूं कि अमेरिका ने अपनी राजधानी में पैसा रखा, वही न्यूयॉर्क में सबको यहाँ पे आपका जो है यूनाइट कर दिया। क्लियर, सुपर क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे, तो आपके लिए एक यहाँ पे रिपोर्ट भी जारी होती है, उसका नाम सुनिएगा। उस रिपोर्ट का नाम है यहाँ पे आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिपोर्ट का नाम है यहाँ पे आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब अगर मैं कहूँ आपसे ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब क्या होता है, मतलब बहुत आसान होता है। मैं एक नाम ले रहा हूँ आप लोगों में से, अनुराग आपका नाम ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनुराग जो है आपके, ये एक नई कंपनी शुरू करने जाते हैं, ठीक है, फिर उनको भारत सरकार में करें शुरू, या फिर आपका शुरू करें श्रीलंका, वहां की सरकारें उनको कितनी मदद करें, कितना उन्हें यहाँ पे बिना ब्रेक डाउन के, बिना रोक टोक के, अगर वो अपने बिजनेस को आराम से शुरू कर सके, इसी को ईज, आसानी, ऑफ डूइंग, करना बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रिपोर्ट आपकी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग फिलहाल थोड़ी सी सुधार हुई है, 63 बटे कुल 190 देशों में। ये क्या है आपके लिए,
ये होगा टोटल कुल देश। ये क्या होगा आपके लिए? टोटल कुल देश। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपके लिए क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार टेक योर 10 सेकेंड्स, फिर से देखो, फिर से यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है, प्लीज पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था आपके लिए पहला प्रश्न। ठीक है अभिषेक। अरे अभिषेक, पता अभिषेक नहीं, अभी देखो अभिषेक, पता आपका जो फेस है ना, वो मेरे एक ब्रदर है मेरा, उससे बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है, पता। ठीक है सर, इससे पहले भी, हाँ सर टोटल कंट्री, हाँ ये टोटल कंट्री। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ याद कर पाओगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कैसे याद करना है, यहाँ पे अगर बात करें चेयरमैन के बारे में, तो चेयरमैन के लिए, हाँ एग्जैक्टली मैं दिखाऊंगा कभी, आकाश नाम से है वो, कभी आपको देखना हो देख लेना, ग्रुप में ऐड है, सेम टू सेम अभिषेक की तरह दिखता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो वर्ल्ड बैंक में मालपुआ खाया किसने? डेविड मालपास। ठीक है, फिर राजधानी में पैसे अपने उसने रखे थे। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे, तो उसने आसानी से बिजनेस करना सिखाया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तीन चीजें, वॉशिंगटन डीसी, डेविड मालपास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों चीजें आपकी वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए पहला सवाल। अब अगले सवाल की तरफ देखो। यहाँ पे अगला सवाल है आपके लिए कि आखिरकार यहाँ पे यंगेस्ट माउंटेनियर कौन है स्केल द केटू। केटू के बारे में अगर बात करें, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करें विश्व की, चोटी, चोटी, ठीक है चोटी है। और वहीं अगर बात करें आपसे पूरे विश्व की, तो विश्व में प्यारे साथ में जरा नाम को देखो, यहाँ पर ट्राई करो कौन सा नाम होगा। अगर बात करें आपसे विश्व में, तो विश्व में यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी आपके लिए? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये तो दो बातें छोटी छोटी सी। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ठीक है, यहाँ पे कौन होंगे पहले तो ये जानते हैं कि यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल द केटू, यानी केटू का मतलब क्या हो गया आपके लिए? केटू का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे आप? कराकोरम। नोट कर लीजिए, केटू का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके यहाँ पे कराकोरम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? कराकोरम। तो ये है केटू, दो के हैं तो इसको केटू कहा गया। यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन, तो सही जवाब हो जाएगा सेरोज काशिफ। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए? सेरोज काशिफ। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए जो सवाल बनता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे सवाल ये बनता है, उस पहली दिव्यांग महिला का नाम बता दें जिन्होंने ना केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि सातों चोटियों को चढ़ने का एक रिकॉर्ड आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। तो अगर दिव्यांग दिव्यांग महिला की बात होगी दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नाम आपके एनडीए के प्रश्न में पूछा जा चुका है। कहाँ है केटू? केटू जो है आपका, ये नेपाल से थोड़ा सा अगर आप जाएंगे सिक्किम की तरफ, राइट, वहां पड़ेगा आपका केटू। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें उस दिव्यांग महिला का नाम, तो उनका नाम हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। इनका नाम जरा नोट कीजिएगा, अरुणिमा सिन्हा। ये पहली दिव्यांग महिला थी जिनके द्वारा दोस्तों आपकी यहाँ पे जो है चढ़ाई की गई। ठीक, अब देखो इसी में दो पहली महिलाओं के नाम और भी आते हैं, एक नहीं है सर, क्योंकि अब आपके लिए सवाल जो बनता है वो वैरायटी में बनता है। वो ये जरूर थोड़ा ना कि आपसे पहली दिव्यांग महिला पूछ लिया, याद कर लिया, बात खत्म, ना ना। यहाँ पे एक नाम तो शायद आपको पता हो, इसको ट्राई करके देखिएगा। पहली महिला जिनके द्वारा यहाँ पे आपका जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की गई, बा से या बी से उनका नाम है, लास्ट में उनके नाम के आगे पाल लिखा हो, क्या होगा? आंसर सबका होना चाहिए, क्योंकि अब सबको यहाँ पे ट्रिक तो अगर पता चला है, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट योर आंसर, राइट। आंसर का मतलब ये नहीं कि आपको पहले से पता है, आंसर देने का मतलब है कि अब पता है। शांति, क्या मतलब? अब पता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों उनका नाम हो जाएगा, नोट कीजिएगा, बच्छेंद्री पाल। उनका नाम हो जाएगा आपके लिए बच्छेंद्री पाल। तो ये हो गया यहाँ पे आपकी पहली महिला, राइट। क्वेश्चंस को देख रहे हैं कितनी वैरायटी होती है। अब इसी तरह से अगर बात करें, एक और नाम है, एक और नाम जरा सुनिएगा। आपसे पूछा था उस पहली महिला का नाम बताएं, उस पहली महिला का नाम बताएं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। 2 बार, बस यहाँ पे पूरा जो है सवाल बदल गया। 2 बार नाम आ गया, 2 बार उन्होंने लगातार आपका माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और यहाँ पे प्यारे साथियों उनका नाम हो जाएगा, चूंकि है वो नाम मेल, लेकिन वो एक्चुअली में फीमेल है। इनका नाम हो जाएगा संतोष यादव। संतोष जो है, कई लेडीज भी अपना नाम लिखती हैं, संतोष यादव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोस्तों ये तीन चीजें हैं जिनको यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे हाइट के बारे में, तो नोट कीजिएगा, जो माउंट एवरेस्ट की वर्तमान समय की आपकी हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान समय की आपकी हाइट है, ये हो जाएगी आपकी 8848। कितनी हो जाएगी? 8848। कैसे याद किया जाए? तो 8000 को यहाँ पे दिमाग में रखिए, और 8000 के आगे यानी 88 88 के आगे हाफ कर दीजिए, 48 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब आपको ये पूछना चाहिए था सर ये 8848 किस में है, किलोमीटर में है कि माइल में है कि मीटर में है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसको हम लोग आपका मीटर में दर्ज करते हैं, राइट, मीटर में दर्ज करते हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे उसके रेडियस है, 8 या 9 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलो कोई परेशानी कोई समस्या। ठीक है, एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट कहाँ है पता है, एक्चुअली में कहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट, डू यू नो कहाँ पर है? K2 और कंचनजंगा की लोकेशन ये आपके यहाँ पे सिक्किम से थोड़ा सा आप क्लोज आओगे ना तब पड़ेगी आपका कंचनजंगा, राइट। कंचनजंगा यहाँ पे कंचनजंगा और यहाँ पे आपका K2 का दोनों आसी पास है। सिक्किम 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 जो दिख रहा है ना वहां पे। क्या पूछा था मैंने, सॉरी, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल और नेपाल के साथ साथ आपका भारत के साथ में जो बॉर्डर बनाता है वो, और इसके अलावा चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ये है आपका पूरा। ठीक है, इधर भारत हो गया, इधर आपके लिए नेपाल हो गया और इधर आपके लिए चाइना। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो ये हो गया आपके लिए पूरा K2 के ऊपर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर, जिनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए शिरोज कासिम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, फिर से अगला सवाल है सर हिमालय किस स्टेट में आता है? हिमालय जो है आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के साथ साथ यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है वो राज्य जहां पर आपका हिमालय स्थित। ठीक है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा नाम है इसका, कुछ काथू करके, यहाँ पता है माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे नेपाल में हम लोग क्या कहते हैं, कुछ काथू करके इसका नाम, कोई बता पाएगा जल्दी से? माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे अच्छा नाम है, ये नाम पूछा जा चुका है आपसे, मागाथिरू ऐसे कुछ कहते हैं। अरे बहुत ही क्लियर, सागर माथा, सागर माथा, सॉरी हाँ भाई कह रहा मागाथिरू, सागर माथा कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा नाम है, शाबाश। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, यहाँ पे अगर बात करें तो इसको किसको कहा जाता है, सागर माथा को कहा जाता है, नोट कर लीजिए, सागर माथा ही आपका दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे, नमस्ते आनंद जी स्वागत है, हाँ चैट आ रहे हैं बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए कितने क्वेश्चन हो गए अभी, तीसरा चल रहा है शायद, राइट, तीसरा चल रहा है, तीसरा या दूसरा होगा। चलिए अब बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे आपके जो कर कहा जाए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अब हम लोग यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो आपके सामने जो ये पूरी लिस्ट है ना, ठीक है, इस पूरी लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके लिए कई सारे नाम। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब वो व्यक्ति जो है आपका इस चीज को प्रेजेंट करेगा। बुल्गारी, बुल्गारी क्या है, बुल्गारी एक आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल्गारी जो है एक तरीके से क्या कहा जाए, ये बैग वगैरह पर्स वगैरह लेडीज का जो सामान होता है वो बुल्गारी बनाता है, लेडीज पर्स है, लेडीज की इयररिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, तो जो उनके सौंदर्य का सामान है वो आपका बुल्गारी बनाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जो है तनिष्क, वैसे वहां पे बिल्गारी। ठीक है, तो बिल्गारी जो है एक इटालियन यहाँ पे आपका दोस्तों ब्रांड है। ठीक है, पूछा गया है कि यहाँ पे इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, इटालियन लग्जरी ब्रांड एम्बेसडर बुल्गारी के कौन होंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, नोट कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो आपके लिए जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड की अभी हाल ही में आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वंदना कटाला, नाम नोट कीजिएगा, वंदना कटाला। तो वंदना कटाला को अभी हाल ही में आपका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे तो आपके लिए जॉन अब्राहम को अभी हाल ही में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जॉन अब्राहम को अभी हाल ही में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मोटो जीपी का, नोट कर लीजिएगा, मोटो जीपी का यहाँ पे आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हाँ केशरी जस्ट। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर यस, यहाँ पे अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आरबीआई है ना, आरबीआई, आरबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हो जाएंगे आपके लिए नीरज चोपड़ा, नोट कर लीजिएगा, नीरज चोपड़ा जो है आपके लिए दोस्तों ये आरबीआई के यहाँ पर आपके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। कौन होता है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब कार्तिक ये होता है कि अगर आपने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो मतलब ये है वो इस चीज को प्रमोट करेगा,
वो उस कंपनी की तरफ से उसके नाम से वो चीज जो है प्रमोट होगी, आपका यहाँ पे जो प्रचार होगा उसके नाम से, ये मतलब होता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों में से कई लोगों ने एमवे का नाम जरूर सुना होगा। एमवे प्रोडक्ट, एमवे प्रोडक्ट जो है ये दुकानों में नहीं बिकते बल्कि घरों में बिकते हैं। एमबीए में, आरबीआई में क्या करेंगे नीरज चोपड़ा? आरबीआई में करेंगे कुछ नहीं, बस इनके 2-3 ऐड आएंगे जो आप लगातार चलते रहेंगे, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, दैट्स इट। उसमें नीरज चोपड़ा ये समझाते हुए दिखेंगे आपको कि यहाँ पे अपनी बैंक को सुरक्षित रखें, ये सब। हाँ, हॉटस्टार में हो जाएंगे आपके लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे घनश्याम ने कहा कमला पसंद, ठीक है, तो ऐसे कभी भी एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करें आपसे एमवे के बारे में, तो एमवे के लिए अभी हाल ही में जो हमारी ओलंपिक पदक विजेता है जिनका नाम मीराबाई चानू है, इनको दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है। इसको बनाया गया है, मीराबाई चानू को दोस्तों यहाँ पे आपका अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये होगा यहाँ पे आपका चौथा सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, सवाल है आपके लिए कि यहाँ पर आपसे दोस्तों ऑपरेशंस का सवाल पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर, सवाल क्या है आपके लिए यहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में प्रश्न। सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर के लिए आपका जो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था, जिसकी टीम का नाम था क्लॉ, क्या नाम था यहाँ पे आपके लिए, क्लॉ। तो ये जो दोस्तों आपके लिए क्लॉ यहाँ नामक आपकी दोस्तों ये जो टीम थी, इसके द्वारा यहाँ पे आपके जो है जो सियाचिन को चढ़ाई की गई एक तरीके से आर्मी के द्वारा, तो ये किस ऑपरेशन के अंतर्गत की गई, ठीक है। ऑपरेशन स्टीपर, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, और या फिर ऑपरेशन ब्लू बर्ड। अब देखो पोलो की बात करें तो पोलो से माध्यम से दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद को आपका छुड़ाया गया था, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपका ऑपरेशन गलत हो गया। बच्चे यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन, स्टेपल चेज हो गया आपके लिए, ब्लू फ्रीडम हो गया, या होगा ब्लू बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो आपके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नोट कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के माध्यम से यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे आपकी चढ़ाई की गई, ठीक है। अब वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे स्टेपल चेज के बारे में, तो स्टेपल चेज जो है आपका, ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके माध्यम से नक्सल्स को छत्तीसगढ़ झारखंड में आपका मार गिराया गया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में नक्सल्स को मार गिराने के लिए यहाँ पे आपका शुरू किया गया था। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए आपके 2 ऑपरेशन चले, तो कीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों यहाँ पे आपका एक सब बहुत पहले शुरू किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम था आपके लिए, मेघदूत। इसके माध्यम से सियाचिन पे आ गई दोस्तों आपकी यहाँ पे आर्मी को हटाया गया। और वहीं इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो ऑपरेशन ब्लूबर्ड, वो कीजिएगा, ऑपरेशन ब्लूबर्ड जो है दोस्तों, ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे असम राइफल्स के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका चलाया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये आर्मी के द्वारा आपका दोस्तों मणिपुर, नोट कीजिएगा, ऑपरेशन ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे मणिपुर में आर्मी के द्वारा आपका चलाया गया मिशन था, ठीक है। वहीं इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके एग्जाम में यहाँ पर ऐसे एक और आपके लिए आता है, जरा ध्यान सुनिएगा। एक और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन विजय, तो कर लीजिएगा, ऑपरेशन विजय बहुत फेमस था ये ऑपरेशन विजय। और ये जो आपके लिए ऑपरेशन विजय बनाया गया था, इसके माध्यम से यहाँ पे इसी ऑपरेशन विजय के माध्यम से स्टेपल चेज किया है। स्टेपल चेज के माध्यम से जैसे अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जो नक्सलाइट्स नहीं होते हैं आपके छत्तीसगढ़ झारखंड में, नक्सलवाड़ी नक्सलवाद, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन विजय के बारे में बात करें तो इसी में दोस्तों आपके मनोज पांडे जैसे बहादुर ये इसी में शहीद हुए थे, ज्यादा एज नहीं थी, 24 या शायद 22 साल के। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपके शहीद हो गए थे आपके कैप्टन मनोज पांडे, और ये आपका संबंधित है आपका यहाँ पे कारगिल से। किससे संबंधित है यहाँ पे आपका, कारगिल से यहाँ पे आपके लिए संबंधित। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक चलाया गया था ऑपरेशन एग्जैक्ट, ये आपके लिए दोस्तों चलाया गया था आपका ऑपरेशन मैत्री। और ये जो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो, प्लीज इनको नोट जरूर कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। तो ये जो ऑपरेशन मैत्री था प्यारे साथियों, ये ऑपरेशन मैत्री जो है आपके लिए ये चलाया गया था नेपाल के साथ, इसके साथ चलाया गया था आपका नेपाल के साथ, यहाँ पे इसको चलाया गया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे इसके अलावा, तो आपके लिए एक और आ जाएगा, नॉट दैट कि वो चलेगा, ठीक है, वो आ जाएगा बस, ठीक है। सियाचिन, सियाचिन के बारे में अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ऑपरेशन में, एक मिनट में एक और बता दूंगा, ऑपरेशन सहयोग। सहयोग जो है आपका, ये आपके लिए तब चलाया गया था जब केरला में बाढ़ आई थी, आज से 3 साल के पहले। केरला में बहुत तेज बाढ़ आती है, उसमें आर्मी मदद करती है, राइट। तो ये सहयोग, ऑपरेशन सहयोग जो है आपका, ये केरल में आपका दोस्तों चलाया गया, ठीक है। पूछ रहे हैं आपके सर ये कौन सा था आपके लिए,
कौन सा पूछा था? मेघदूत ना, ऑपरेशन मेघदूत, राइट, यही तो पूछा था ना, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, तो समझिएगा ऑपरेशन, राइट, ऑपरेशन मेघदूत ना। ठीक, तो यहाँ पे वही वही उल्टा लिख गया क्या, ये मान लो। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो ऑपरेशन मेघदूत था 1984 में चलाया जाता है दोस्तों, जहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर होता है आपका, ये पहले आपका चाइना के अधीन होता है, राइट, कभी आपका यहाँ पे चाइना के अधीन होता है और बाद में यहाँ पर आपके लिए दोस्तों इसको फिर से वापस भारतीयों के हाथों में देने के लिए दोस्तों ब्लू बर्ड है। ब्लू बर्ड एक स्कूल भी बहुत फेमस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भारत के अधीन करने के लिए आपका ऑपरेशन मेघदूत को चलाया गया। ठीक है, हाँ ये भी सही कहा, मैन बुकर अभी प्राइज भी लेके आएंगे कई सारे। ठीक है, अच्छा याद दिलाया। चलो अब अगला कर लो जरा। अगला है यहाँ पे आपके लिए फुटबॉल के अवार्ड से जुड़ा हुआ, अवार्ड से, स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कॉनकेव गोल्ड कप फुटबॉल के लिए, ठीक है, ये कॉनकेव आपका यहाँ पे जो है, अच्छा नाम ही था, अच्छा अच्छा, हाँ ये आपका दोस्तों यहाँ पे आपके लिए किस आपके जो है देश के द्वारा जीता गया? ब्राजील, बेल्जियम, मैक्सिको, अर्जेंटीना या यूएस? फटाफट बताएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो आपका कप था ये किसके द्वारा जीता गया? हम्म, उस देश के बारे में अगर बात करें तो उसका यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कुछ लोग उल्टा सीधा, यहाँ पे उस देश के बारे में बात करें तो ये वो देश है आपके लिए जहां पर वर्ल्ड बैंक है, जहां पर दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो है न्यूयॉर्क सिटी है, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ई यानी कि यूएस। ठीक है, अब इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए एक बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स होती है, बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स F1 की रेस होती है। और ये जो बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स है दोस्तों, इसको यहाँ पे आपका जीता था मैक्स वर्स्टेन के द्वारा। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टन के द्वारा यहाँ पे आपके लिए जीता गया था ये बेल्जियन प्रिक्स। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इनके द्वारा एक और जीती गई थी, जिसका नाम था ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स। क्या नाम था? ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स भी दोस्तों यहाँ पे आपकी मैक्स वर्स्टन के द्वारा ही जीती गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा अगर इधर आ जाए हम लोग आपका टेनिस की तरफ, तो टेनिस से भी आपसे चूंकि सवाल पूछा जाता है, तो विंबलडन, राइट, तो विंबलडन की अगर बात करें आपसे तो विंबलडन जो है दोस्तों ये आपका किसके द्वारा जीता गया था? तो नोट कीजिएगा, सर्बिया के खिलाड़ी, कहाँ के खिलाड़ी आपके लिए? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम हो जाएगा नोवेक डिजोकोविक। क्या नाम हो जाएगा इनका? नोवेक डिजोकोविक कहते हैं इनको, और ये दोस्तों यहाँ पे आपके लिए खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ डच भी जीत। ठीक, चलो फटाफट कुछ और भी सवाल ले लेते हैं हम लोग, क्विकली क्विकली। चलो अगला सवाल। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे ओलंपिक्स के पदकों के बारे में, पदक के बारे में, तो सवाल ये पूछा गया है आपके लिए कि यहाँ पे दोस्तों थर्ड मेडल ब्रॉन्ज जो है आपका, ये बॉक्सिंग में कौन लेके आया था? बॉक्सिंग में कौन लेके आया होगा? लवलीना बोर्गेन, मैरी कॉम, या फिर आपके लिए विनेश फोगाट, या फिर आपके लिए विजेंद्र सिंह, या फिर यहाँ पे आपके लिए विनेश फोगाट? कौन थी? एक नाम थोड़ा अलग सा है, राइट, थोड़ा सा अलग सा है, और उन्होंने यहाँ पे भारत का नाम जो है थोड़ा सा अलग से रोशन किया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा वो होगा यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लवलीना बोर्गेन। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पे आपका जीता गया था आपका जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे आपका जो है ये जीता गया था। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए हाँ, अगर अवार्ड्स की बात करें तो एक दो अवार्ड्स भी लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, अवार्ड्स यहाँ पे जैसे आपके एक तो स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, यहाँ पे कई बार आपसे एक जो सवाल मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा, दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो आपके लगातार यहाँ पे रहे हैं न्यूज में। एक है आपके लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, वो कीजिएगा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है दोस्तों, ये आपका आशा भोसले के जी के द्वारा यहाँ पे जीता गया था, आशा भोसले जी के द्वारा यहाँ पे इनको दिया गया। ठीक है, और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे हाँ अभी अभी दिया गया, तभी तो बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और नाम हो जाएगा जो आपका आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, अरे क्या नाम है, साइरस पूना वाला, राइट, साइरस पूना वाला, आधार पूना वाला। तो यहाँ पे साइरस पूना वालों को मिला है लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड। तो ये जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है आपका, ये दिया गया है आपके लिए, तिलक अवार्ड है, ये तिलक अवार्ड है, ये आपका साइरस पूना वाला को दिया, तो ये दिया गया यहाँ पे साइरस पूना वाला। ठीक है ना? अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए ये तो हो गए अवार्ड्स, ये हो गए आपके सारे अवार्ड्स। जैसे
चलिए बुकर प्राइज कभी पढ़ा आप लोगों ने? बुकर प्राइज केवल एक बता देता हूं मैं। ठीक है, वो तो पता ही है आप लोगों को मीराबाई चानू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में अगर बात की जाए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में जरा नोट कीजिएगा कि ये जो बुकर प्राइज है ये किसको दिया गया था। बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी रात में जो सारा खून होता है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी कि रात में जो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो खून होता है वो आपका काला होता है। और इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो अवार्ड है ये दिया गया है डेविड डियोप को। किसको दिया गया है? डेविड डियोप को दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज यानी कि किताबों के दोस्तों सम्मान से आपको नवाजा गया है। ठीक है, चलिए फिर से दोहरा देते हैं आनंद, जरा ध्यान सुनना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये जो है यूजुअली इंग्लिश में लिखी हुई आपकी किताबों के लिए दिया जाता है, जिसमें इस वर्ष का आपका जो अवार्ड है ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक यानी डेविड डियोप को ये किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए पद्मश्री अवार्डी डोगरी राइटर। देखो यहाँ से तो सवाल बनते ही बनते हैं ऐसे, जब डोगरी राइटर आ जाए, कोई आ जाए और मान लो उनसे सवाल पूछ लिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा डोगरी राइटर। शाबाश सागर, सागर ने बड़ी जल्दी आंसर दिया यहाँ पे अगर बात करें, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए पद्मा सचदेव। क्या हो जाएगा आपके लिए? पद्मा सचदेव है आपकी, ये डोगरी राइटर है। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपके लिए कुल कितने पद्म अवार्ड थे, तो यहाँ पे उनकी संख्या को जरा नोट कीजिएगा, 119 हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे कितने पद्म विभूषण दिए गए थे, तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, पद्म विभूषण हो जाएंगे आपके लिए 7। और इन 7 में से जो दो मुख्य थे, जो दो एनआरआई यानी कि विदेशी लोगों को दिए गए थे, उनके नाम नोट कीजिएगा। एक हो जाएंगे आपके लिए नरेंद्र कप्पानी, जिनको हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन ऑप्टिक्स, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। और दूसरे हो जाएंगे शिंजो आबे। कौन हो जाएंगे? शिंजो आबे। अगर म्यूजिशियन का पूछ ले तो शायद मेरे ख्याल से, ख्याल है मेरा कि म्यूजिशियन से आपसे सवाल आ सकता है, तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा एसपी बाला सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? एसपी बाला सुब्रमण्यम। राइट, तो ये एक छोटी छोटी मगर मोटी बात है, उम्मीद करता हूँ याद रख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो सुनाई थी मोटिवेशनल स्टोरी, भूल गए? अभी लास्ट क्लास में नहीं सुनाई थी? इतनी जल्दी भूल जाते हो? अभी तो सुनाई थी इलॉन मस्क की, सुनी थी सबने, याद होगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अगला है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून जो है दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी कंपनियों के लिए यहाँ पे आपकी लिस्ट जारी की जाती है कि सबसे ज्यादा एनडीए से रिलेटेड कुछ। अच्छा, एक सैनिक की कहानी सुनिए, इसके ऊपर पूरी मूवी बनी है, शायद तुम लोगों ने सुनी ना आज तक। जर्मनी का सैनिक था, वो बहुत फेमस था, उसके ऊपर बाद में मूवीज बनी, खूब कुछ हुआ। जर्मनी के जर्मन हिटलर के ही टाइम पे था। चलो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, किस कंपनी के द्वारा हाईएस्ट रैंक, सवाल क्या है? हाईएस्ट रैंक यानी सबसे ज्यादा उसकी दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट रैंक आई थी। हम्म तो अगर बात, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अब स्टोरी है नेक्स्ट टाइम पे, है ना, एक स्टोरी हो तो चुकी है आज के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही हो जाएंगे, 2-3 और हम लोग, फायदा ही होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए जो हाईएस्ट रैंक था ग्लोबल 500 लिस्ट में, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब एक चीज और नोट करना, यहाँ पे अगर कभी भी फिलैंथ्रोपी की बात आए कि यहाँ पे फिलैंथ्रोपी के अंतर्गत कौन है आपके दोस्तों सबसे आगे, तो उनका नाम हो जाएगा अजीम प्रेम जी। क्या नाम हो जाएगा? अजीम प्रेम जी। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि यहाँ पे आपके लिए टाइम मोस्ट पावरफुल 100 की लिस्ट में दोस्तों तीन जो भारतीय नाम आए, तीन जो भारतीय नाम आए हैं वो कौन कौन से हैं, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे उन तीन भारतीय नामों के बारे में, तो एक मोदी जी हो जाएंगे, एक हमारी ममता दीदी हो जाएंगी, और तीसरे हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए आधार वाला। कौन हो जाएंगे आपके लिए? आधार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अजीम प्रेम जी ने यहाँ पे दोस्तों दान दिया है, टाइम में आपके मोदी, ममता और आधार। ठीक है, माँ याद कर लो, माँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये हो गया सवाल। एक सवाल और लेते हैं, सवाल है आरबीआई से जुड़ा हुआ, सवाल है आरबीआई से जुड़ा हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका दोस्तों, ये आपका एजेंसी बैंक की तरह यहाँ पे किसके लिए काम करती है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इन सभी के? तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो ये एजेंसी, ये आपकी बैंकों का बैंक कहा जा रहा है, तो किसके लिए कहा जा रहा है, राइट? तो आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए इंडसइंड बैंक के लिए, ये एजेंसी बैंक की तरह काम। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपसे आरबीआई के बारे में, तो अभी हाल ही में टी रविशंकर को दोस्तों आपका अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी गवर्नर। कैसे किया गया है?
एज अ डिप्टी गवर्नर के रूप में यहाँ पे इनको आपका तैनात किया गया। और इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आरबीआई से जुड़ी हुई, तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों आपके 2 इंडेक्स जारी किए गए, ठीक है। एक था आपके लिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, एक क्या था आपके लिए, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को जांचा गया था, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। और वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये भी आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, यहाँ पे दोस्तों आपके जारी किए गए थे आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये है केवल कुछ सवाल। गवर्नर कौन है आरबीआई के, कौन बताएगा? गवर्नर कौन है आरबीआई के, कौन बताएगा? क्विकली से बताइएगा, गवर्नर कौन है यहाँ पे आपके आरबीआई के? हाँ जी, कौन बताना पसंद करेंगे क्विकली से? उनमें बहुत शक्ति है, शक्ति इतनी है कि दोस्तों यहाँ पे वो जो है आपका दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। अभी अभिषेक अब उसको पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है, वो हटा दिया, शेयर हटा दिया। चलिए अब समय हो चुका है जाने का, राइट। उम्मीद करता हूँ कुछ तो आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है थोड़ा ज्यादा ही सीखा होगा, ठीक है। अवार्ड्स देखे, अपॉइंटमेंट देखे, बुक्स देखी, इसके अलावा हमने कुछ वर्ल्ड अफेयर भी देखा, ठीक है। तो ये बस आज के लिए रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब लेता हूँ आप लोगों से इजाजत, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे कुछ और नया अवार्ड के लिए अवार्ड्स आएंगे, ठीक है। तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।